हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको अपने घर में 1 एचपी का वाटर पंप, हाफ एचपी का वाटर पंप, वॉशिंग मशीन, कूलर, फ्रिज, रूम हीटर, इंडक्शन चूल्हा, ये सभी लोड यदि आपको चलाना है तो कितने बड़े सोलर सिस्टम की आपको जरूरत होगी। देखिए दोस्तों, यदि आप अपने घर में 1 एचपी का वाटर पंप, कूलर, फ्रिज, रूम हीटर, ये सभी लोड यदि आप एक साथ चलाते हैं तो आपको कम से कम 5 किलोवाट तक का सोलर इन्वर्टर लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों 5 किलोवाट का यदि आप इन्वर्टर लेंगे तो उसके ऊपर आप अप्रोक्स 4 किलोवाट तक का ही लोड चला पाएंगे। और 4 किलोवाट का भी लोड आप पूरा उसके ऊपर नहीं चला पाएंगे। यदि कोई इन्वर्टर 4 किलोवाट का है तो उसके ऊपर आप लगभग 3800 वाट तक का लोड ही चलाएं, क्योंकि किसी भी इन्वर्टर को उसकी मैक्सिमम इफिशियंसी के ऊपर कभी भी नहीं चलाना चाहिए। और यदि आप 1 एचपी का वाटर पंप अपने इन्वर्टर के ऊपर चलाना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको लेड एसिड सोलर सिस्टम की तरफ नहीं जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अभी मान लीजिए आप 5 किलोवाट का लेड एसिड सोलर सिस्टम लगवा लेते हैं 48 वोल्ट का, तो 48 वोल्ट के अंदर आपकी लेड एसिड की 4 बैटरी लगेगी। और अभी आप 1 एचपी का वाटर पंप यदि साथ में चलाएंगे तो ये तो है नहीं कि आप घर का बाकी लोड जो है, जैसे फ्रीज हो गया, एलईडी हो गया, कंप्यूटर वगैरह हुआ, ये लोड आप बंद कर देंगे। यदि आप अपने घर का भी लोड साथ में चला रहे हैं और यह चाहते हैं कि साथ में मैं अपने 1 एचपी के वाटर पंप को भी चलाऊं, तो फिर आप उस 5 केवीए के सोलर सिस्टम के ऊपर 1 एचपी का वाटर पंप जरूर चला सकते हैं। लेकिन आपकी जो लेड एसिड बैटरी है वो कंफर्टेबल नहीं है कि आप उसके ऊपर 1 एचपी का वाटर पंप भी साथ में चलाएं। क्योंकि यदि आप साथ में 1 एचपी का वाटर पंप चलाएंगे तो एक साथ इतना ज्यादा लोड यदि आप लेड एसिड बैटरी के ऊपर लिफ्ट करेंगे तो फिर आपकी लेड एसिड बैटरी की जो बैटरी लाइफ है वो भी कम हो जाएगी और उसकी पावर बैकअप की जो लाइफ है वो भी कम हो जाएगी। क्योंकि जब भी आप उसके ऊपर एक साथ लोड डालेंगे, यानी एक साथ लोड लिफ्ट करने की बारी आएगी, तब वह बैटरी कहीं ना कहीं धीरे धीरे अपनी बैटरी लाइफ और बैकअप लाइफ को कम करती हुई चली जाएगी। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप उसके ऊपर हर रोज अपने लोड को ज्यादा बढ़ाते हुए चलेंगे तो उसी हिसाब से वह धीरे धीरे बैटरी आपकी खराब होनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए बेटर है कि दोस्तों आप लेड एसिड की बजाय लिथियम सोलर सिस्टम की तरफ जाएं। और लेड एसिड बैटरी के हमारे काफी सारे नुकसान भी हैं और काफी सारे फायदे हैं। देखिए दोस्तों, यदि आपका बजट कम है तो फिर आपके लिए लेड एसिड बैटरी सही है। इसके साथ में आपको 2 या 3 साल की वारंटी मिल जाती है और लेड एसिड बैटरी आपको कम प्राइस में मिल जाती है। यदि आप 48 वोल्ट का सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो लेड एसिड की 4 बैटरी आपको लगभग 50 या फिर 55 हजार रुपए के अराउंड में मिल जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों इन लेड एसिड बैटरियों की सबसे मेन दिक्कत एक और होती है, वो होती है इनका हैवी वेट और इनके लिए एक परफेक्ट जगह। आप सोलर सिस्टम तो अपने घर में लगवा लेंगे लेड एसिड बैटरी का, लेकिन मान लीजिए आप अपनी दूसरी मंजिल की इमारत पर रहते हैं या फिर तीसरी मंजिल पर, यानी कहीं अपने टॉप फ्लोर पर रहते हैं, तो वहां पर यदि आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवा रहे हैं तो सबसे मेन दिक्कत आती है इन बैटरियों को ले जाकर ऊपर लगाने की। और मान लीजिए कभी कभार आपकी बैटरियों के अंदर कोई दिक्कत हो जाती है या कोई फॉल्ट हो जाता है, तो यदि आपको उस सिस्टम को नीचे लाने की बारी आती है तो फिर आपको जो है एक सिरदर्दी रहती है। क्योंकि लेड एसिड की एक 150 AH की बैटरी के अंदर अप्रोक्स 45 से 50 किलो के अराउंड वेट होता है और 4 बैटरियों के अंदर लगभग 2 क्विंटल के अराउंड वेट हो जाता है। तो इतना ज्यादा वेट दोस्तों आप किसी ना ही तो स्लैब या फिर दीवार के ऊपर रख सकते हैं, क्योंकि ये वेट जो वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इनको एक परफेक्ट जगह की जरूरत होती है। जबकि हमारे लिथियम सोलर सिस्टम के अंदर आपको कोई भी ऐसी वेट या फिर परफेक्ट जगह की जरूरत नहीं होती। अभी नेक्सस ने एक हाल ही में अपना 5 kVA का सोलर सिस्टम लॉन्च किया है, उसकी वीडियो में नेक्स्ट आपको जरूर अवेलेबल कराऊंगा। तो उस 5 kVA के सोलर इन्वर्टर के अंदर ही हमारी लिथियम आयन बैटरी लग जाती है और उसका वेट भी ज्यादा नहीं है। दूसरा, आप उसको कहीं पर भी रख सकते हैं और अपनी दीवार के ऊपर भी आप उसको आराम से माउंट करवा सकते हैं। यदि आपके पास जगह की कमी है तो आप उसे दीवार के ऊपर भी लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारी एक 100 AH की और 48 वोल्ट की लिथियम बैटरी का वेट जो है वो 30 या फिर 40 किलो के अराउंड ही होता है। और बजाय लेड एसिड के ये बैटरी आपको बैटरी बैकअप भी ज्यादा देती है। दूसरा, इसके ऊपर यदि आप 1 एचपी का वाटर पंप चलाते हैं या फिर ज्यादा लोड चलाते हैं तो इसकी ना ही तो बैटरी लाइफ कम होगी और ना ही इसका जो बैकअप टाइम है वो कम होगा। ये बैटरी इस तरह से बनाई गई है कि आप इनकी मैक्सिमम पावर से इनको डिस्चार्ज कर सकते हैं और चार्ज भी कर सकते हैं। यदि हम यहाँ पर बात करें कि आपको अपने 1 एचपी के वाटर पंप, कूलर, फ्रीज, रूम हीटर, टीवी वगैरह इस तरह के लोड को चलाने के लिए कौन सी बैटरी लेनी चाहिए, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप 5 kVA का सोलर सिस्टम लें और उसके नीचे आप 48 वोल्ट की लिथियम बैटरी ले सकते हैं 100 AH की। या फिर यदि आपको और ज्यादा बैटरी बैकअप की जरूरत है, यानी आपको 1 एचपी का वाटर पंप ज्यादा देर तक चलाना है, तो फिर आप 48 वोल्ट की 2 बैटरी ले सकते हैं और उनको सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्सस ने ये आपको सिस्टम प्रोवाइड करवाया है कि आप इनकी बैटरी को सीरीज में कनेक्ट कर सकते
सकती हैं, जबकि दूसरी किसी कंपनी की लिथियम बैटरी को आप सीरीज में कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यदि आपको बैटरी बैकअप की जरूरत ज्यादा है तो फिर आप ज्यादा बैटरियों को लगा सकते हैं एक ही इन्वर्टर के ऊपर सीरीज में करके। ठीक है दोस्तों, तो हमारी जो 100 एच की और 48 वोल्ट की लिथियम बैटरी है, ये 100 एच को आप 48 से गुना करेंगे तो आपका आंसर जो है वो 4800 वाट आएगा। यानी कि एक 100 एच की लिथियम बैटरी के ऊपर आप 4800 वाट तक का लोड चला सकते हैं मैक्सिमम। लेकिन हमारी जो लेड एसिड बैटरी होती है, इनके ऊपर आप इतना ज्यादा लोड नहीं चला पाएंगे। एक 100 एच की लिथियम बैटरी लेड एसिड की 150 एच की बैटरी के मुकाबले ज्यादा बैटरी बैकअप आपको देती है, और ना ही इसमें बैटरी लाइफ कम होने का डर रहता है, और ना ही इसमें पावर बैकअप में कोई आपको फर्क देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा दोस्तों, हमारी लेड एसिड बैटरी के अंदर गर्मियों के समय में यदि हम ज्यादा लोड चला देते हैं तो ये बैटरी गर्म होकर इनके अंदर का जो पानी है वो सूख जाता है। तो हमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि इनके अंदर पानी कम ना हो, हमें समय समय पर इनकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है। जबकि हमारे लिथियम बैटरी के अंदर ऐसा कोई भी चक्कर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस सिस्टम को आपको एक बार लगाना है, उसके बाद आपको 20 साल तक लिथियम बैटरी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर यदि बात करें कि आपको 48 वोल्ट और 100 एच की बैटरी के ऊपर आप कितना लोड चला सकते हैं, तो आप 48 वोल्ट और 100 एच की बैटरी के ऊपर आराम से अपना 1 एचपी का वाटर पंप, हाफ एचपी का वाटर पंप, कूलर, फ्रीज, रूम हीटर इसके ऊपर आसानी से चला सकते हैं। और यह आपकी बैटरी ही डायरेक्ट नहीं चलाएंगी, यह आपके इन्वर्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इन्वर्टर कितना बड़ा लगवाया हुआ है। तो यदि आपके घर में 5 किलोवाट का हाइब्रिड या फिर सोलर इन्वर्टर लगा हुआ है तो उसके ऊपर आप आराम से अपनी 48 वोल्ट की और 100 एच की बैटरी को यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपके घर में पावर सप्लाई आई हुई है और आप अपने 1 एचपी के वाटर पंप को चलाए हुए हैं, और अचानक आपकी मेन सप्लाई जो है वो ऑफ हो जाती है, और आप चाहते हैं कि कुछ देर में अपने 1 एचपी के वाटर पंप को अपने इन्वर्टर के ऊपर चला लूं, तो फिर आप यदि लिथियम बैटरी आपने यूज की है तो आप आराम से अपने 1 एचपी के वाटर पंप को उसके ऊपर चला सकते हैं। और जितने ज्यादा एच की बैटरी आप लेंगे उतना ही बैटरी बैकअप आपको ज्यादा मिलेगा। इसके अलावा आप ज्यादा बैटरी भी लगा सकते हैं, यानी 48 वोल्ट की 2 बैटरी लगाकर उनको सीरीज में कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम से आप अपने घर का रूम हीटर, फ्रीज, कूलर, 1 एचपी का वाटर पंप ये आराम से चला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्सस की वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप इनसे कॉन्टैक्ट करके अपने लिए खुद से मैन्युफैक्चर भी करवा सकते हैं। मान लीजिए आपके घर में 36 वोल्ट का सोलर इन्वर्टर लगा हुआ है, या फिर 24 वोल्ट का सोलर इन्वर्टर लगा हुआ है, या फिर 60 वोल्ट का सोलर इन्वर्टर लगा हुआ है, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट करके अपने इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन बताकर अपने इन्वर्टर के अकॉर्डिंग ही लिथियम बैटरी तैयार भी करवा सकती हैं। ठीक है दोस्तों, यदि बात करें प्राइस की तो एक 100 एच की और 48 वोल्ट की लिथियम बैटरी का प्राइस अप्रोक्स 1,20,000 रुपए के अराउंड है। बाकी प्राइस की ज्यादा जानकारी के लिए मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में इनके टोल फ्री नंबर और कंपनी की नंबर आपको दे दूंगा, जहां से आप इनके प्राइस के बारे में जान सकती हैं। तो दोस्तों, यदि आपके पास अच्छा बजट है तो आप लिथियम सोलर सिस्टम की तरफ जा सकते हैं। इसमें ना ही तो आपको ज्यादा वेट देखने को मिलेगा, ना ही इसका साइज ज्यादा बड़ा है। यानी हमारी जो एक लेड एसिड की 100 एच की बैटरी आती है, उतना वेट आपको लिथियम टेक्नोलॉजी की 48 वोल्ट और 100 एच की बैटरी में देखने को मिलेगा, और लेड एसिड की 100 एच बैटरी से कम ही वेट आपको इसमें देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि आप इस सोलर सिस्टम को कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 100 एच और 48 वोल्ट की बैटरी का वेट अप्रोक्स 30 से 35 किलो का होता है, तो इस बैटरी को आप कहीं पर भी लेकर जा सकती हैं। यदि आपको अपने घर में हैवी लोड चलाना है 3 किलोवाट तक का, तो आपके लिए 5 किलोवाट का और 100 एच की 48 वोल्ट की बैटरी सही रहेगी। तो दोस्तों, यदि वीडियो के बारे में आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।